लाज कौन रखता है। एक टीम पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में धनेश 11 कुक से। रोशन थोड़ाट ने सन ऑफ भिवंडी सूरज जोशी और बालाजी स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। सलामी जोड़ी, परिवर्तन सलामी जोड़ी में सोमनाथ के साथ रुपेश आए हैं। बुम बुम सुभाष ठाकरे ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। इससे पहले दो मुकाबलों में हमने देखा कि सोमनाथ के साथ अभी आते थे और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भी की उन्होंने, लेकिन इस मैच में रुपेश आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। रणनीति को थोड़ा सा बदल दिया गया। वहां पर केदार पाटिल को इस वक्त नीतीश भुईर पहाड़े से ऑल द बेस्ट। और दोस्तों मैसेज की फिर से भरमार शुरू हो चुकी है। खेल शुरू होने जा रहा है। मैं क्षमा के साथ अपना मोबाइल फोन ऑफलाइन कर रहा हूं। पहला ओवर लेकर अरविंद, मैच की पहली गेंद ड्राइव किया, पीछो गैप में निकल गई 4 रनों के लिए। हालांकि प्लेसमेंट अच्छा नहीं था लेकिन मिसफील्ड हुआ और चौका मिला। नीचे नहीं रख पाए थे, काफी दूर से ड्राइव लगाया था रुपेश ने। हालांकि 4 रन मिलते हुए वहां पे हवा में भी था, लेकिन खराब फील्डिंग अशोक की। 4 रनों से खाता खुला। ये देखिए पीछा किया था गेंद का, आसानी से रोक सकते थे, पूरी तरह से झुक नहीं पाए वहां पर। बिल्कुल चोर पुलिस वाला शॉट। एक्स्ट्रा कवर के फील्डर से गलती हुई। इस बार उछाल दिया ऑन साइड में, 6 रन, बेहतरीन शॉट। क्या गजब की शुरुआत की है बालाजी ने। और छोटू तो बड़ा काम कर रहे हैं, रुपेश छोटू। जी हाँ, प्यार से उनको सभी छोटू कहते हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का। गेंद की लेंथ को कितना अच्छी तरह से पिक कर रहे हैं। पहली गेंद वाइड हाफ वाली मिली थी, दूसरी गेंद लेंथ बॉल थी। ये देखिए किस तरह से शॉट खिला है, बहुत ही बढ़िया शॉट। सिर बहुत ही स्थिर था, बल्ले के बीचों बीच लेकर स्वंग किया 6 रनों के लिए। स्लॉग स्वीप, एक और सिक्सर। गजब की बल्लेबाजी। दो डाला छोटू ने पहली 3 गेंदों को। ये देखिए बहुत खूबसूरत शॉट। स्टीव वॉ की तरह घुटनों के बल बैठते हुए स्लॉग किया, 6 रन। पहली गेंद से आक्रामक सोच, बल्ले के बीचों बीच लेकर हर शॉट खेल रहे हैं और ये काफी अच्छे संकेत बालाजी स्पोर्ट्स के लिए। कप्तान ने उनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया है। मुझे लगता है कि एक मैच में उनको 12वें खिलाड़ी का रोल भी दिया गया था, 2 मैच में बल्कि। हालांकि उन्होंने पहले मैच में 27 रन बनाए थे। ये बालाजी की रणनीति है। जी हाँ, विपक्षी टीम को देखकर रणनीति में बदलाव। अलग अलग टीमों के खिलाफ अलग अलग टीमें अलग अलग रणनीतियां बनाती है, यही क्रिकेट है। अब राउंड द विकेट आते हुए अरविंद, फुल टॉस बन रही थी लेकिन इस बार एलिवेशन नहीं। मिड विकेट की दिशा में डीप में फील्डर पहुंचते हुए मिसफील्ड, जहां पर 1 रन बनना चाहिए था, दूसरा रन आसानी से बनता हुआ। यस, सोमनाथ ने मना किया कि ऐसी स्थिति में रनआउट होना, आपने कहा रणनीति, लेकिन अरविंद के सामने तो रन बना रहे वो। जी, रणनीति तो इसीलिए होती है ना, या तो रन बनाए या फिर तो रन रोके। ये खेल ही रन का है, रन के लिए रन। अच्छी गेंद, बेहतर दिशा के साथ और बेहतर लंबाई के साथ गेंद की थी। बल्ले की जड़ से खेलते हुए 1 रन पूरा किया रुपेश ने। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 19 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही ढासो अंदाज में शुरुआत की है बालाजी स्पोर्ट्स ने।
सोमनाथ के पास अब स्ट्राइक है। सोमनाथ इनफॉर्म बल्लेबाज बालाजी स्पोर्ट्स के इस सत्र में। पिछले 2-3 टूर्नामेंट से हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से रन्स बना रहे हैं, कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है सोमनाथ की बल्लेबाजी में। बहुत बढ़िया गेंद, अपील वहां पर। हो बल्ला दिखाते हुए अंपायर को। बल्ले से आता हुआ ये रन, ओवर समाप्त हुआ पहला। यस, बल्ले की टो से गेंद टकराई थी, बैकलिफ को बहुत जल्दी नीचा किया था वहां पर। एक ओवर के बाद 20 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छा यॉर्कर था और बल्ले ने बचा लिया वहां पर। सही निर्णय अंपायर विलास यादव का। कभी कभी हमने देखा है कि बल्ले पर नहीं लगती है फिर भी बल्लेबाज बल्ला दिखाते हैं अंपायर को, तो ये टेस्टिंग रहती है अंपायर की। फरनाज शेट्टी कल हमारे बीच में रहेंगी। छोटे पर्दे के सितारे, चमकते हुए चेहरे, जास्मिन वासीन भी रहेंगी और साथ में श्रीजता डे। ये कैफे आजमी जी की तस्वीर उनकी बेटी मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी के साथ। नया ओवर लेकर कैप्टन कुमार। कुमार गेंद से बहुत अच्छा कार्य करते रहे अपनी टीम के लिए। हाजी समझ से टेंट से पहली गेंद लेकर क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश पूरी तरह से चूके। फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था सोमनाथ का। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया। इन कटर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद अंदर की जानिब आई थी। स्टार्ट काफी अच्छा मिला है बालाजी स्पोर्ट्स को। फिर से ऑफ कटर, बहुत बढ़िया गेंद। रिवर्स खेलने का प्रयास था, चूके। लगातार 2 डॉट बॉल्स, दबाव बनाते हुए कुमार। काफी अच्छी फिरकी थी। जिस तरह से एक ऑफ ब्रेक गेंदबाज गेंद करता है, बिल्कुल वैसी ही गेंद अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए सोमनाथ। सोमनाथ के लिए एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक डीप स्क्वायर लेग। इस बार सीधे बल्ले से उछाल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। अच्छा कैच, सोमनाथ आउट। दबाव बन रहा था, दबाव को हटाने की कोशिश की, हवा में खेला और आउट हो गए। पहला झटका बालाजी स्पोर्ट्स को। ट्रिक पर हैं और दोनों झटके कप्तान ने दिए।
कुमार की खासियत है कि वो लेग कटर भी करते हैं और ऑफ कटर भी करते हैं। ये भी ऑफ कटर थी और इसे ये देखिए बहुत दूर से खेला था, आउट हो गए रुपेश। आउट होने से पहले 6 गेंदों में 19 रनों का योगदान दिया। नए बैट्समैन सुपर डे में इस वक्त थर्सडे में सुफियान शेख। देखना है कि टीम को दे की बहुत ज़रूरत है, क्या वो दे देते हैं बाहर या विकेट। एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद अब 2 बड़े झटके लग चुके हैं। पूरी तरह से वापसी करते हुए विहान मीत कुमार और कैप्टन कुमार इस समय हैट्रिक पर। इस टूर्नामेंट में पहले ही दिन हैट्रिक देखने को मिला था। जय शिवाजी स्पोर्ट्स कनेरी के सचिन ने हैट्रिक लिया था वकी स्पोर्ट्स मापोली के विरुद्ध। उसके बाद कोई हैट्रिक देखने को नहीं मिली है। ड्राइव किया है, थोड़ी बाहरी हिस्से पर लगी थी बल्ले के, कवर पॉइंट पर 1 रन। तेज दौड़े वहां पर सुफियान शेख, रन पूरा किया। खेल धीमा होता हुआ इस ओवर में, पहले ओवर में आक्रामक शॉट्स देखने को मिल रहे थे। सुफियान शेख जो 4 नंबर पर आए हैं खेलने के लिए, स्ट्राइक अब उनके पास। सुफियान शेख अपने बड़े शॉट्स के लिए काफी मशहूर है। ओ बहुत बढ़िया गेंद थी, खींचा था थोड़ा सा आगे सुफियान को। टेंटेटिव फुटवर्क उनका, चूक गए थे और विकेट कीपर के पास एक मौका बन सकता था यदि गेंद हाथ में लेते तो। बिल्कुल पूरी तरह से खुल गए थे सुफियान शेख। ये देखिए खोल के रख दिया था, अधूरे मन से पुश करना चाहता। थोड़ा सा ऑफ बैलेंस भी हो रहे थे लेकिन विकेट कीपर के हाथों में गेंद आई नहीं। जबरदस्त ओवर समाप्त हुआ कैप्टन कुमार का। 1 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त की। 2 ओवर्स के बाद 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक कैप्टन अपनी तरफ से इससे ज्यादा क्या दे सकता है। और पिछले कुछ मुकाबलों में हमने देखा है कि जब भी जरूरत पड़ती है अच्छी गेंदबाजी की, कैप्टन कुमार खुद हाथ में गेंद लेते हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। Change in bowling, Sham Chaudhary into the attack. Sham was a hero in previous game. We'll have to wait and watch there. Single taken. It was off the bat. No signal from the umpire. Score slowly moves up to 22 for the loss of 2 wickets. It's been great comeback by Vihan Meet Kumar. Arvind bowled the first over, which was very expensive, 20 runs conceded by Arvind. But excellent second over from skipper Kumar. Sufyan Sheikh takes the aerial route. Will it go all the way? Yes, it will. 6 runs. Big shot. दे दिया आखिरकार उन्होंने घुमा के। यही सुफियान शेख की खासियत है। बहुत ऊंचा शॉट था लेकिन गेंद क्लियर होती हुई वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन।
ये देखिए ताकतवर स्ट्रोक। Full swing of the bat. And Sufyan Sheikh gets off the mark in grand style with a 6. Total moves up to 28 for the loss of 2 wickets now. It goes again, this time wide delivery. Way outside the off stump, lot of turn. Sufyan Sheikh has put a little pressure on the bowler. This time shot and pulled away. Oh, good effort, but still it's gone all the way. 6 more. And the fielder was down there. Good effort. Good attempt by Ganesh Patil. But ball just ricochets off his hand and travel all the way for 6 towards the backward square leg fence. Second 6 for Sufyan Sheikh. He's looking very dangerous. Score moves up to 35. And Sham Chaudhary is proving expensive now. Yes, Sham Chaudhary under in tremendous pressure. This is the pressure, yes. You're right. Second wide of the over, 2 sixes and 2 wides. Turning out to be an expensive and long over from Sham Chaudhary. 15 runs already from it with 3 balls to go. Oh, look at that. Huge, colossal hit, 6 runs. ग्राउंड के बाहर सिक्सर को मारा है सुफियान शेख ने, वो भी डाउन द ग्राउंड। सिक्सर के हैट्रिक सुफियान शेख।
Yan Kumar. Yes, good bowling from Kumar, but not much support from the other end. Kumar. Ball this time short control pull stroke all on the ground to deep square leg. Enough time batsman gets one. Mid wicket is the fielder in deep. 1 to score now 43 for the loss of 2 wicket Balaji Sport. Fourth over in progress. I think Balaji Sports will try to score more than 20 runs in remaining 10 balls. Yes, Kumar turn. Goes to Sufyan Sheikh. This time hooks. Nobody can move from his position. One bounce. Cross the boundary for 4. What a shot that is. Falling hook. He was totally off balance, but got in a bat on it. And the fine leg fielder was up in the circle. Welcome boundary. Important boundary. Yes, lucky for him not gets 8 wicket. He lost his balance. This is quite funny. But he's getting very important runs for Yes, I Balaji think Sports. wicketkeeper Karesh also lucky man. Survives there. This time up to the batsman. Trevor nicely tucked away on the onside and with the stroke batsman through for 1. 48 for the loss of 2 wicket. Fourth over in progress. The next quarter final between Janvi Sport and Maratha Punjab. Dhanesh qualify for the semi-final. This time Avi drive. All on the ground to deep extra cover with the stroke through for 1. Balaji moves up to 49 for the loss of 2 wicket. Fourth over in progress. I think Avi is happy with the single at this moment because Yes. Sufyan Sheikh is in good touch. Yes, and this is the good tactic used by Avi. Rotate the strike for Sufyan Sheikh, who is looking in aggressive mood. This time Chinese cut behind the wicket, well stopped by the fielder. 1 more to total now. Excellent bowling from the captain of Vian. What an excellent bowling. 2 overs. He given me 9 runs and claim 2 important wickets. 4 ओवर की समाप्ति. स्कोर है इस वक्त 50 रन 50. यहाँ से 10 के ऊपर जरूर जाना चाहेंगे. जिस तरह यही कुछ इक्वेशन थी, उन 50 रन थे और धनेश ने आखिरी ओवर में 18 रन ले डाले. और इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि 60 से अंदर स्कोर रहता है तो जो चेस करने वाली टीम होती है उनके लिए थोड़ी बहुत सुविधा रहती है, लेकिन 60 के ऊपर जब स्कोर जाता है 5 ओवर में तो चेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहा है. समय में कोऑपरेट करें प्लीज. ये देखिए कल हमारे बीच रहेंगी फरनाज शेट्टी, जास्मिन भासिन, तेलुगु फिल्मों की हीरोइन और हिंदी मूवीज में भी, और श्रीजीता डे. कसौटी जिंदगी से शुरुआत की थी, लेकिन कसौटी यहाँ क्रिकेट की होती हुई. कैफी आजमी जिनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1919 में और इस दुनिया से वो चले गए थे 10 मई 2002 में. बहुत ही मशहूर गीत लिखे थे. फिल्म फेयर अवार्ड कई मर्तबा उन्हें मिला. सबसे मशहूर गीत उनका रहा था कर चले हम फिदा जानो तन साथी हो. मैं चौहान बहुत ही सुस्ती बढ़ाना न पाए. आते ही सुफियान ने उछाल दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ पे. खिलाड़ी मौजूद और सुफियान आउट. ज्यादा ताकत झोंकने का मौका नहीं मिला था सुफियान को इस बार. लॉन्ग ऑफ को नहीं क्लियर कर पाए. अच्छा कैच लिया केदार पाटिल ने. वजह ही थी कि गेंद पैरों में थी. यही कारण था कि ज्यादा ताकत नहीं लगा पाए थे शॉट के पीछे. बाहर आ गए थे. ये देखिए
बिल्कुल भी जगह नहीं थी हाथ खोलने के लिए, और फिर भी एक ऊंचा शॉट खेला उन्होंने। ये ताकत का कमाल है। नए बैट्समैन सुजीत आए हैं बल्लेबाजी को, महेश चौहान अभी के लिए। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर, थर्ड बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ऊपर खड़ा, ये देखिए। जी हाँ, थर्ड मैन जब ऊपर हो तो इतनी बाहर गेंद करना बहुत ही खतरनाक साबित होता है। वही हुआ, मोटा सिरा हालांकि बल्ले का जानबूझकर भी खेला था थोड़ा सा। किनारा दिया था अपने बल्ले का, ये देखते हुए कि थर्डमैन ऊपर है। इस मरतबा बढ़िया कवर ड्राइव, गेंद जा रही डीप एक्स्ट्रा कवर में। अशोक की गेंद आज हाथ में नहीं आ रही है। 2 रन स्कोर में बढ़ते हुए स्कोर बालाजी का 56 पे पहुंचा है, 56। एक अच्छा स्कोर बालाजी स्पोर्ट्स के लिए। बालाजी के गेंदबाज भी अच्छा काम कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। आफ्ताब बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कासिम बाबू भी बहुत बढ़िया लय में। इस मरतबा दूर किया था वाइट गेंद। लगातार गेंदों को ऑफ स्टंप के काफी दूर रख रहे हैं। हालांकि ऑफ साइड में प्रोटेक्शन भी उन्होंने काफी लिया हुआ है। बाउंड्री पर 3 खिलाड़ी है, एक बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट है, एक लॉन्ग ऑफ है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। आगे बढ़े, निकल के मारा गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, 1 रन बना। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर 58 पे पहुंचा। और कितनी गेंदें बची है साहिबा मोमिन? 2 गेंदें बची है आखिरी ओवर की। सुजीत पाटिल अब पहली बार स्ट्राइक पर इस मैच में। लंबे शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। 2 गेंदें हैं उनके पास कुछ करने के लिए। तेज हवाएं बहती हुई ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम के ऊपर से। अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड, बल्ले की जड़ से खेला, 1 रन बना। रॉन्ग एंड थ्रो, 2 रन पूरे। दिमाग की बत्ती नहीं चल पाई वहां पर श्याम चौधरी की। यस, इसका मतलब है कि वो आज मेंटोस खा के नहीं आए। 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज के पास थ्रो पहुंचाते तो निश्चित रूप से वहां पर विकेट मिल जाता, और गेंदबाज के पास थ्रो पहुंचाते तो डिस्टेंस भी कम लगता। इस मर्तबा लंबा हिट और गेंद जाएंगी मैदान के बाहर। और ये जो सिक्सर लगा है, ये मैच का कहीं परिणाम वाला 6 न रहे।
टीम स्क्वायर लेग पर एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस एक रन से अपनी टीम का खाता खोला है पिंटू ने। अब स्ट्राइक पर आए हैं श्याम चौधरी। जगन्नाथ नाइक टेमगर पाड़ा ने इस वक्त करेश और पिंटू को ऑल द बेस्ट कहा है। श्याम सामना कर रहे कासिम बाबू का। इस टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की अब तक श्याम चौधरी ने, और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस बार तेज तरार गेंद लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से और इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 2 पर पहुंचा विहानमित कुमार का। दीपेश नाइक टेमगर पाड़ा ने इस वक्त पिंटू को ऑल द बेस्ट कहा है। फिर एक बार खराब गेंद वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से और इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 3 रनों पर पहुंचा है। पहली ओवर का खेल चल रहा है। 67 रनों के लक्ष्य का पीछा करिए विहानमित कुमार। रंजीत नाइक ने भी पिंटू पाटिल और करेश और मित कुमार को ऑल द बेस्ट कहा है। श्याम चौधरी सामना कर रहे कासिम बाबू का। खराब गेंद, फिर एक बार वाइड घोषित किया अंपायर ने लेग स्टंप से बाहर। वाइड की हैट्रिक पूरी करते हुए कासिम बाबू। नहीं, ये भी गजब के खिलाड़ी, गजब के गेंदबाज है। या तो विकेटों का हैट्रिक करते हैं या तो वाइट का हैट्रिक करते हैं। चार पर पहुंचा है स्कोर। कासिम बाबू फिर एक बार खराब गेंद वाइड, और इस बार छोड़ दिया है फील्डर ने गेंद को, और गेंद जारी नॉन स्टॉप पर बाउंड्री लाइन के बाहर। 5 रन तोहफे के तौर पर मिलेंगे अब विहानमित कुमार को। पिंटू पाटिल और श्याम चौधरी को विश्वनाथ नाइक ने ऑल द बेस्ट कहा और कैफी आजमी ट्रॉफी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है बाजवर से। नौ रनों पर पहुंचा स्कोर। मिलिंद मात्रे और विश्वजीत नाइक ने इस वक्त पिंटू पाटिल और करेश को ऑल द बेस्ट कहा है।
कासिम बाबू वीआईपी एंड से श्याम चौधरी के लिए। इस बार अच्छी गेंद, ड्राइव किया गेंद को, कवर्स में 1 रन पूरा किया श्याम ने। 10 पर पहुंचा स्कोर विहानमित कुमार का। दिलीप मात्रे ने इस वक्त बादौर से पिंटू पाटिल, करेश मात्रे और कैफी आजमी ट्रॉफी को ये लिए शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ कमेंट्री पैनल की सराहना की। कासिम बाबू, इस बीच ये गेंद कैच छूटा है, बढ़िया कोशिश विकेट कीपर की, नाकामयाब। 1 रन पूरा किया। 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं, बढ़ता हुआ स्कोर 11 रनों पर पहुंचा है विहानमित कुमार का। 67 के लक्ष्य का पीछा करी है विहानमित कुमार। बहुत ही मुश्किल अवसर था वहां पर, ऊपर से निकल गई थी गेंद। अब स्ट्राइक पर है श्याम, सामना करे कासिम बाबू का। इस बार निकल के मारना चाहते थे, फिर एक बार कैच की अच्छी कोशिश, नाकामयाब विकेट कीपर। भागम-भाग क्रिकेट चलता हुआ मैदान में। समय के मामले में सहयोग करना है बालाजी स्पोर्ट्स। कासिम बाबू पिंटू के लिए। पटकी हुई गेंद, पुल किया है गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, और छोटू ने बड़ा कैच पकड़ा है क्योंकि पिंटू का कैच पकड़ा है। इनफॉर्म बल्लेबाज है। यस, बड़ी विकेट गिरती हुई पिंटू पाटिल आउट होके जा रहे हैं और पहला झटका लगता हुआ। ये देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था, सिर आसमान में, गेंद आसमान में, कोई गलती नहीं की। हमारे बीच वाब खान सिक्योरिटी मैन पहुंचते हुए, आपका हार्दिक स्वागत है। पहला झटका पिंटू के रूप में। नए बैट्समैन करेश जा रहे बल्लेबाजी के लिए। मापोली ग्राम पंचायत के सदस्य सूरज कामले ने बालाजी स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। कासिम बाबू का सामना करेंगे श्याम चौधरी। बाबू मुड़ते हुए, फिर एक बार गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। कासिम बाबू का ओवर चल रहा है या जी सिनेमा का एड चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है बाबे सर। खत्म ही नहीं हो रहा है। नाक में दम कर रखा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है ओवर। अब तक 12 मिनट हो चुके हैं 6 गेंदों पर।
अंपायर इज द बेस्ट जज। देखना चाहेंगे हम किस तरह से अंपायर विलास जादव, जो कि बहुत ही अनुभवी अंपायर हैं, मयूर भोईर और अजय घरत को ऑल दी बेस्ट। सरोली से समीर भोईर ने इस वक्त ऑल दी बेस्ट कहा है अजय घरत और मयूर भोईर को। शाम सामना कर रहे कासिम बाबू का। इस बार अच्छी गेंद धीमी बल्ले से केवल पुश किया गेंद को, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं शाम के लिए। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रनों पर पहुंचा स्कोर। एक विकेट के नुकसान पर एक ओवर की समाप्ति के बाद विहानमित कुमार। बालाजी के लिए बेस्ट ऑफ लक आदेश पाटिल सुरई ने दिए। एक ओवर 14 रन, खत्म हो गया कासिम बाबू का ओवर। 5 रन बल्ले से आए और 9 रन एक्स्ट्रा। ये देखिए तकमीम आजमी उर्फ बुट्टू, बिग शोमैन, सोहेल अंसारी, बिग स्पॉन्स, बिग ऑर्गेनाइजर मैन, हाजी शेख हमारे बीच जुड़ चुके हैं। हाजी एन हाजी, शकील कबाट वाला हमारे स्पॉन्सर भी जुड़ चुके हैं। आपका भी इस्तेकबाल है। जाकिर भाई भी वहाँ पे है। नौ रन एक्स्ट्रा में आए और 5 रन बल्ले से। अब दूसरे ओवर के लिए लक्ष्मण को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। बालाजी स्पोर्ट्स समय में हमें कॉपरेट करना है प्लीज। इसके बाद 2 बड़े मुकाबले। अगला मुकाबला जानवी वन द टॉस, डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। इस बीच ये गेंद स्वंग कर दिया गेंद को। गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बढ़िया स्ट्रोक श्याम चौधरी के बल्ले से। अब शाम शाम में नहीं चले तो कब चलेंगे। बहुत खूबसूरत शॉट पैरों के सामने लिफ्ट कर दिया था। अब सर पे से गेंद जाए या पानी, दोनों सूरतें अच्छी नहीं होती। बीस रनों पर पहुंचा स्कोर इस छक्के की मदद से। लक्ष्मण मुड़ते हुए फिर एक बार गेंद को हुक कर दिया। इस बार दूर कहीं गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बढ़िया बल्लेबाजी श्याम चौधरी की, 2 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक। लक्ष्मण की अच्छी खबर ली है श्याम चौधरी ने।
स्कोर 26 रन। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, बहुत बढ़िया शुरुआत इस वक्त विहानमित कुमार के लिए। श्याम सामना कर रहे लक्ष्मण का, देखना है छक्कों की हैट्रिक पूरी करते हैं या नहीं। इस बार शॉर्टम पुल किया है गेंद को, 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रनों पर पहुंचा है स्कोर। करेश सामना कर रहा है, इस बार छोटी गेंद थी, शॉर्टम पुल किया है गेंद को। टीम स्कोर लेग पर 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अट्ठाईस रनों पर पहुंचा स्कोर। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, शुरुआत बहुत बढ़िया है इस वक्त विहानमित कुमार के लिए। इस बार अच्छी गेंद, पीछे रखा था थोड़ा सा गेंद को, बीट वे श्याम डॉट गेंद। लक्ष्मण शाम के लिए तेज तरार गेंद, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से और इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 29 रनों पर पहुंचा है। खराब गेंदबाजी देख रहे हैं हम बालाजी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों द्वारा। इस बार अच्छी गेंद, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे बीट वे डॉट गेंद। इसके साथ 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विहानमित कुमार, देखना अब तीसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। मिडल कॉन्फ्रेंस नहीं करना है बालाजी स्पोर्ट। इसके बाद हमारे 2 क्वार्टर फाइनल खेले जाने हैं और भारतीय समय के अनुसार इस वक्त जो सुई की घड़ियां हैं वो 4:22 भारतीय मियारी वक्त बता रही है। दो ओवर की समाप्ति, 29 रन हो चुके हैं और बचे हुए जो 3 ओवर है उसमें 38 रन और चाहिए। कासिम बाबू को कंटिन्यू रखा गया है गेंदबाजी के लिए। आमने से पढ़ने दलवी ने इस वक्त सूरज जोशी और करेश मात्रे दोनों को ऑल द बेस्ट कहा है। समय के मामले में सहयोग करना है बालाजी स्पोर्ट्स। फर्स्ट ऑफिशियल वार्निंग समय के लिए बालाजी स्पोर्ट्स को।
कासिम बाबू का सामना करेंगे करेश। कासिम बाबू वीआईपी एंड से करेश के लिए बहुत ही तेज ड्राइव किया गेंद को मिड विकेट पर, बढ़िया फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस एक रन से स्कोर 30 रनों पर पहुंचा है। अब 37 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 17 गेंदों पे। कासिम बाबू शाम के लिए इस बार ड्राइव किया है गेंद को निकल के, बढ़िया स्ट्रोक, उतनी बढ़िया फील्डिंग लेकिन नहीं रोक पाए 2 रन लेने से। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रनों पर पहुंचा है। इस बीच गेंद स्वांग किया है, डीप मिड विकेट पर गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ नहीं। तैतीस रनों पर पहुंचा है स्कोर विहानमित कुमार का। छोटी गेंद स्वंग कर दिया, गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। करेश का क्रैकिंग स्ट्रोक, आइए देखते हैं किस तरह से खेला। इतनी तेज गेंदबाजी के सामने इतना आसान नहीं रहता इस तरह के शॉट्स खेलना। क्रैकिंग स्ट्रोक, ये देखिए, जैसी ही गेंद वाजंट बैट डिलीवरी, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, उस पर स्ट्रोक बनाया उन्होंने। गेंद लहराती हुई, बल खाती हुई, हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रन। उनचालीस रनों पर पहुंचा स्कोर इस छक्के की मदद से। समय के मामले में सहयोग करना है बालाजी स्पोर्ट्स। कासिम बाबू करेश के लिए इस बार इनसाइड आउट खेला है, कवर्स में एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। खुल गया था बल्ले का ज्यादा मुंह, घूम गया था बल्ला हाथ में। 40 पे पहुंचा है स्कोर। धीरे धीरे विहानमित कुमार लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई। अभी भी जीतने के लिए जो रन चाहिए 27 रन, बहुत मजबूत स्थिति में विहानमित कुमार। अजय घरत को दिखाया जा रहा है जो हमारे दाईं ओर बैठे हैं, थोड़ी देर में कमेंट्री में पढ़त आएंगे। अब स्ट्राइक पर आए हैं श्याम चौधरी, सामना करेंगे कासिम बाबू का।
खराब गेंद लेग स्टंप से बाहर वाइड। कितनी वाइड अब तक कर चुके हैं कासिम बाबू? कासिम बाबू का सामना कर रहे श्याम चौधरी। इस बार धीमे बल्ले से ड्राइव किया गेंद को जमीन के सहारे ऑन साइड पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं श्याम चौधरी के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति, 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विहान मित कुमार, क्या कुछ होगा आखिरी 2 ओवरों में? आइए सुनते आगे की कहानी द वॉइस ऑफ ठाना जिला सिद्दीक भावे सर की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया नबील देवकर। 42 रन 1 विकेट, 3 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर में सिल्वर जुबली रन चाहिए। बहुत ही खूबसूरत शाम है, फील्ड तुरंत सजाना है प्लीज। बालाजी स्पोर्ट्स। बहुत ही खूबसूरत शाम, कैफी आजमी की आप सभी के नाम, तकवीम आजमी की शाम आप सभी के नाम। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स। गेंदबाजी के लिए इस वक्त नितिन को बुलाया गया है, मसल्स गेंदबाज हैं। बंडी को बुलाया गया है, ना कि नितिन। ये डगआउट का मंजर दिखाया जा रहा था हमारे बाईं ओर। 2 ओवर में 25 रन चाहिए। बंडी श्याम चौधरी के लिए बहुत अच्छी गेंद, बीट किया, वहां पे आगे रखा था, नीचे बैकलिफ से बचाना चाहता श्याम चौधरी ने। 11 गेंदे और 25 रन, मुकाबले में अभी भी जान बाकी है। सुफियान शेख इस वक्त बहुत ही फाइन खड़े हैं थर्ड मैन पर, अंपायर फैज रईस के बगल में। ऐसे मजबूत खिलाड़ी किसी की भी बगल में खड़े रहे तो खतरा लगा रहता है। फुल टॉस गेंद मोड़ दिया ऑन साइड में, फील्डर मौजूद हैं, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। बढ़िया थ्रो सुजीत का स्टंप्स के ऊपर। 10 गेंदे 24 रन। ये भी विहान मित कुमार है, ये कुछ भी कर सकती है। ये टीम भी ऐसी है, कुछ भी कर सकती है। कभी तो 30 रन ले ले ओवर में और कभी 6 रन नहीं लेती। बंडी का सामना करेंगे करेश। 10 गेंदे 24 रन। बंडी इस मरतबा बहुत खूबसूरत पैडल स्वीप, डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
इस मरतबा गेंद को आने दिया था, टैप किया गेंद को, पैक आउट ऑफ द पॉइंट, 1 रन। 48 पे पहुंचा स्कोर। गेंदें बची अब 8 और रन चाहिए 19। बहुत ही कट टू कट मुकाबला चलता हुआ क्वार्टर फाइनल। इस बीच अगेन बैकलिप को नीचा करके ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 1 रन बनाए। मिसफील्ड अच्छा बैकअप किया, वहां पर 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। स्लॉपी वर्क था कप्तान सूरज का। स्कोर आगे सरकता हुआ 50 पे पहुंचा है। अब 7 गेंदें और 17 रन। मुकाबले में अभी भी बहुत जान बाकी है। बहुत ही तेज हवाएं बह रही है। इस मर्तबा प्रेशर वाइट। 7 गेंदों में 16 रन चाहिए विहान मित कुमार को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। मैच में गर्मी पलटती हुई बंडी। अच्छी गेंद ड्राइव के हवा में, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर। 2 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए सूरज। अब 1 ओवर और जीतने के लिए 14 रन। दोनों के पास करो या मरो वाली स्थिति। बहुत ही खूबसूरत शाम है। किसी ने सच कहा है कि बिजली कभी गिरी कभी सयाद आ गया। हमने तो 4 दिन भी ना देखे बाहर के, और वादा वो कर गए हैं कमर मुझसे शाम का। कैसे कटेंगे 4 पहर इंतजार के। गेंदबाजी के लिए आफताब। सूरज जोशी ने गेंदबाजी नहीं की। आफताब के हाथ में गेंद दिए। 14 रन चाहिए। आफताब की पहली गेंद वाइट। 6 गेंदे 13 रन। कितनी वाइड गेंदे अब तक हुई है? 13 वाइड गेंदे। इसका मतलब 2.1 ओवर ज्यादा कर चुकी है बालाजी। आफताब इस मरतबा कंट्रोल पुल स्ट्रोक है। आउटफील्ड में बढ़िया फील्डिंग सुजीत की। तेज थ्रो। सुफियान शेख नहीं पकड़ पाए।
2 रन पूरे। मौका गवा दिया सुफियान शेख ने। दबाव बढ़ता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स पर। 5 गेंदों में 11 रन। दर्शक बढ़ चुके हैं। कल 3 टीवी की खूबसूरत अदाकाराएं हमारे साथ रहेंगी मेगा फिनाले में। इस मरतबा टॉप एज है। 1 रन बनाए, गेंद घूमी है, नहीं घूम पाए खिलाड़ी। 4 रन। Je suis fou de toi. लक्ष्मण नहीं घूम पाए वहां। अब कितनी गेंदें और कितने रन? 4 गेंदों में 7 रन। बालाजी की कठिनाइयां बढ़ती भी। हमारे बीच योगेश भुईड़ आए हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन है कि आपको मंच पे आना है। बीसीए के चीफ योगेश भुईड़। चार गेंदें और 7 रन। अच्छी गेंद, फ्लिक कर दिया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पे डीप में। सुजीत की फील्डिंग बहुत लाजवाब है। देखना है कि अंपायर क्या इशारा करते हैं वहां पर। रन नहीं दिया है, सही फैसला। दोनों ने एक साथ क्रीज नहीं छोड़ी थी। अंपायर का निर्णय अंतिम, नो आर्गुमेंट्स। बहुत सही फैसला। दोनों खिलाड़ियों ने क्रीज साथ नहीं छोड़ी थी। अंपायर का जो भी फैसला है वो अंतिम रहेगा, इस बात का ध्यान रखें दोनों टीमें। 3 गेंदें और 6 रन। कुछ भी हो सकता है। बड़ा स्ट्रोक लगा तो मैच जल्दी जीत जाएंगी वियानमीत कुमार। बहुत ही गजब का मुकाबला आप देख रहे हैं, कट टू कट। तीन गेंदे 6 रन। कुछ भी हो सकता है। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि मैच अगर बराबरी पे छूटा तो सुपर ओवर। इस वक्त जो बाउंड्री के जो खिलाड़ी हैं, 3 गेंदे 6 रन। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो अनाउंसमेंट करा रही है वही हम आपसे कह रहे हैं। आफ्ताब, गेंद को लंबा हिट लिया है। क्या गेंद मैदान के अंदर? यस, सोमनाथ का कैच। रोमांच बढ़ता हुआ मैच में 2 गेंदे 6 रन। बल्लेबाज भी नए आएंगे अब पिच पर। थ्रिलिंग क्लाइमैक्स। 2 गेंदे और 6 रन, लेकिन स्ट्राइक पिंटू के पास, करेश के पास। Je suis fou de toi. गेंद 2 गेंदों में
6 रन चाहिए विहानमित कुमार को। मैंने कहा था नबील ये विहानमित कुमार है, कुछ भी कर सकती है। श्याम चौधरी का जो शॉट था ऊंचा ज्यादा गया, लंबाई कम थी उसमें, लेकिन करेश मात्रे जब तक रहेंगे आशाएं जीवित रहेंगी विहान की। दो गेंदे 6 रन। आगे हमारे बीच में दीपेश माली, बालों में जेल और बल्ले को तेल। दो गेंदों में 6 रन चाहिए। करेश, सभी आशाएं करेश से जुड़ी हुई, जबकि सभी आशाएं। बहुत अच्छी गेंद, ऑफिस टॉस खेला है, बढ़िया फील्डिंग, थोड़ा थ्रम्बल किया, 2 रन पूरे। एक को गेंद और 4 रन। गोल्डन बाउंड्री अब तक 2 लग चुके हैं इस सीजन में, उस्मानिया के जैश और बी इंडियन के मेराज। 9 गोल्डन 6। अब लग रहा है शोर उभरता हुआ। आखिरी गेंद और जीतने के लिए 4 रन चाहिए। मोहम्मद आसिम मोहम्मद इसराफिल नाम का बच्चा हमारे बीच में। सुबह से आप घर नहीं गए, आपके वालिद और वालिदा परेशान है, आप तुरंत ही वीआईपी डाइस पे आए। एक्स कॉर्पोरेटर अनीस मोमिन हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है। एक गेंद और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 4 रन। ओ, लगातार बालाजी ने दूसरी मर्तबा यहां पर शिकस्त दे दी है और मैच को जीत लिया है। सेमीफाइनल में पहुंचती हुई कांग्रेचुलेशन दयानंद चोरगे, दीतू मानेरकर एंड बालाजी स्पोर्ट। और उन्होंने 3 दे डाले, एक पर एक। वो है सुफियान शेख, दी वॉटसन ऑफ भिवंडी। 24 रनों की बहुत बढ़िया बारी खेली। सुफियान शेख इज द मैन ऑफ द मैच। सुफियान आपको आगे आना है। बालाजी स्पोर्ट्स सेमीफाइनल में पहुंचती भी। सुफियान शेख इज द मैन ऑफ द मैच। 24 रनों की बारी, सिक्सर के हैट्रिक के साथ। शकील कबाड़वाला से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको फकी बोटिक का ये नमूना देना है।
जावेद भाई से गुजारिश करूंगा कि चेमन पराश सुफियान शेख को देना है। एक्स कॉर्पोरेटर अनीस मोमिन से गुजारिश है कि अयूब भाई मिठाई वाला इंस्टेंस की ये मिठाई आपको देना है। खान साहब इस वक्त ये बैग आपको देते हुए many congratulations Sufyan, you played a superb knock, it's a sixer hat trick। सुफियान, ऐसा आपको लगता नहीं कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उसके बाद एक खराब शॉट खेल के आप आउट हुए? जी शॉट तो अच्छा था मेरा, लेकिन एक्चुअली गेंद मेरे बॉटम पे लगी और वो ऑफ साइड में ज़्यादा एकदम ऐसा हाई गई। ये बताइए, आज बहुत क्लोज मुकाबला था, कब लगा कि आप मैच हार रहे हैं और कब लगा कि जीतेंगे? जी हमने तो ये सोचा, ख्याल तो नहीं लाया था कि हम मैच हारेंगे, क्योंकि क्रिकेट में आखिरी गेंद तक ये सोचना एकदम गलत है कि हम मैच हारे। क्या बात थी, आज कप्तान सूरज जोशी ने गेंदबाजी नहीं की? जी सूरज थोड़ा अपनी गेंदबाजी में स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाल्लाह आएंगे नेक्स्ट मैच से वो अपने फॉर्म में फिर से लौट आएंगे। कल सेमीफाइनल में एक अलग तैयारी के साथ बालाजी लगेंगी। जी हाँ इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। ये थे मैन ऑफ द मैच सुफियान शेख। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद सिद्दीक बाबे। एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। पिछला मैच बहुत ही रोमांचक रहा। श्रीजीत आड्डे हमारे साथ रहेंगी कल, साथ ही जस्मिन भासिन और फरनाज शेट्टी भी रहेंगी। ये मैच जानवी स्पोर्ट्स बनाम मराठा पंजाब। टॉस जीता है जानवी स्पोर्ट्स ने और एज एक्सपेक्टेड फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। दोनों टीमों को जो चाहिए था वो तो मिला है इस मैच में। देखना है अब मैच कौन जीतता है।